10 से 11वीं शताब्दी के आसपास का मांडूगढ़ बना हुआ है। इतिहास में आप लोगों ने राजा भोज का नाम सुना होगा। राजा भोज यहाँ के फर्स्ट हिंदू किंग थे, बोले तो हिंदू राजा थे। उसके बाद यहाँ पर कई मुस्लिम शासनकाल यानी कि मुस्लिम डायनेस्टी हमारे मांडू में आई है। उन्होंने बिल्डिंग को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, यानी कि बिल्डिंग को तोड़ा नहीं है, बिल्डिंग को कन्वर्ट किया है। तो इतिहास के अंदर बताते हैं कि राजा भोज के समय हमारे मांडूगढ़ की आबादी, इस जगह की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख की थी, यानी कि 9 लाख का शहर था। और उस समय दिल्ली की आबादी यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन 2 से 3 लाख की थी। आज दिल्ली की आबादी मिलियन से ऊपर है, करोड़ से ऊपर है। और मांडू की बची है 9,000, बोले तो 9,000। उस जमाने के अंदर मांडू में लगभग 700 मंदिर थे, बोले तो 700 टेम्पल थे। उनमें से 300 जैन मंदिर थे और 400 विष्णु और शिव मंदिर थे। बाद में जब अफगान और मुगल शासनकाल मांडू में आता है, जितने मंदिर होते हैं उन सबको मस्जिद मकबरा यानी कि मॉस्क एंड टोम में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली बना सब राजपूत डायनेस्टी का है। और राजपूत लोग का टाइटल था परमार। जैसे आप लोग के स्टार्टिंग गुजरात में सोलंकी राजा थे, वैसे यहाँ पर परमार थे। उसके बाद में अफगान मुगल ने बदला। तो मांडू बेसिकली बना सब हिंदू शासन काल का है, मुस्लिम ने इसको कन्वर्ट किया है। इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप मांडू को देखेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा किला, लाइक सबसे बड़ा फोर्ट हमारा मांडूगढ़ है। वैसे लोग बोलते जरूर हुए कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, लेकिन जो चित्तौड़ का किले का दीवार है मात्र 35 किलोमीटर के अंदर है। और मांडू का जो किले का वॉल है ये 72 यानी कि 72 किलोमीटर की दूरी के अंदर फैला हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा किला मांडूगढ़ है। मांडू के बाद चंदेरी, हमारे एमपी में गुना डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक चंदेरी किला आता है। तो सेकंड नंबर पे आता है चंदेरी और तीसरा आता है चित्तौड़। ये 3 फोर्ट में मांडू सबसे टॉप पर है। और मांडू का सही नाम था मंडप दुर्ग। वैसे तो मांडू के नाम काफी सारे हुए हैं, इसे मंडप्पा गिरी बोलते हैं, मंडप्पा चल बोलते हैं, मंडपेश्वर बोलते हैं, मांडूगढ़ बोलते हैं, पर सही नाम इसका मंडप दुर्ग था। मांडू के आसपास पूरा खाई है, बोले तो वैली है, फिर किले का दीवार है और बीच सेंटर में मांडू है। तो दुश्मन को आक्रमण करना है तो पहले स्ट्रेट खाई चढ़ना है, किले की दीवार क्रॉस करना है और फिर मांडू में एंट्री लेना है। तो इतना कुछ कर पाना उस जमाने के अंदर असंभव जैसी बात थी। और राजपूत टाइम पीरियड में क्या था कि आमने सामने की फाइट थी, यानी कि तलवार भाले की, फेस टू फेस। लेकिन जब मुगल बादशाह लोग आए तो अपने साथ गोला बारूद बंदूकें तोहफे साथ में लेके आए, लेकिन उसके पहले आमने सामने की फाइट थी। तो राजपूतों के समय इसका नाम था मंडप दुर्ग। फिर मुगल बादशाहों ने इसका नाम रखा शादियाबादी। शादियाबादी का मीनिंग होता है आनंद की नगरी, और ब्रिटिश लोग इसे बोलते हैं सिटी ऑफ लोटस, सिटी ऑफ जोय। तो अपने अपने शासन काल में बिल्डिंग को तोड़ते ना हुए उसे कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो पाया है वो राजपूत टाइम पीरियड का है, अफगान मुगल ने बदला है। अभी आप लोग जिस एरिया में खड़े हैं इसे कहा जाता है रॉयल कॉम्प्लेक्स, बोले तो शाही परिसर। मांडू में जितने भी हिंदू या मुस्लिम रूलर्स थे उन सभी का अपने अपने टाइम में रहने का पैलेस ये एरिया था। तो उसमें काफी जगह देखना है। ये फर्स्ट वन जहाज महल है, सेकंड वन हिंडोला महल है, शाही महल है, स्टीम बाथ है, सामने म्यूजियम है, ये सब इसके अंदर ही है। तो ये जो बिल्डिंग है जहां हम लोग खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम है जहाज महल। जहाज बोले तो लुक लाइक शिप, लाइक बोट पैलेस। इस बिल्डिंग के सभी तरफ पानी होता है बरसात के अंदर। सामने आपको तालाब दिख रहा है, पानी उसके अंदर है, उसे बोलते हैं कपूर तालाब। इसके पीछे एक तालाब है, उसे बोलते हैं मुंज तालाब। साइड में पानी का टैंक बना है, उसे बोलते हैं सूरज टैंक। और बिल्डिंग के ऊपर और नीचे 2 स्विमिंग पूल है। तो सभी तरफ पानी है, बीच में बिल्डिंग है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है। वैसे बिल्डिंग को स्टार्ट 10 से 11वीं शताब्दी के अंदर परमार शासन काल में किया था। और उस समय इस बिल्डिंग का नाम था रंग महल। बिल्डिंग की छत के ऊपर नाचने गाने के लिए, डांस करने के लिए रंग महल था। फिर बाद में 15वीं शताब्दी के अंदर जब गयासुद्दीन खिलजी रूलर मांडू में आता है, बिल्डिंग की छत पे जाता है तो सभी तरफ पानी देखता है, वो महसूस करता है, फील करता है कि समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा हुआ है। तो 15वीं शताब्दी से बिल्डिंग को जहाजमहल का नाम दिया है। उसके पहले इसका नाम था रंग महल। और बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो लुक लाइक शिप, लाइक टाइटेनिक जैसा। और चांदनी रात के अंदर इस बिल्डिंग की जो परछाई है पीछे तालाब में दिखती है बरसात में, तो ऐसा फील आज भी होता है कि समुद्र में जहाज लंगर डाल के खड़ा हुआ है। और नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है आप लोग को, ये लेडीज के रहने का हरम था। हरम बोले तो जनान खाना, लेडीज समूह में, ग्रुप में एक साथ रहती थी। तो नीचे का जो पार्ट है वो हरम था और ऊपर डांसिंग हॉल था। सामने जो तालाब आपको दिख रहा है, इस बिल्डिंग के सामने देखिए आप लोग, तालाब देखा ना आप लोगों ने, उसे बोलते हैं कपूर तालाब। 15वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे एक राजा था गयासुद्दीन खिलजी, हिस्ट्री में आपने उसका नाम सुना होगा। उसकी 1500 रानियां थी, बोले तो 1500 बेगम थी। तो 1500 बेगम में वो 2 टाइप की बेगम को नापसंद करता था, पहली जो मोटी किस्म की और सेकंड ग्रे हेयर, सफेद बाल की रानी। तो जो सफेद बाल की बेगम थी उनके बाल काले करने के लिए ये तालाब बनाया था।
तो उसमें डालते थे कुछ कपूर, कपूर यानी कि कैम्फर, हम लोग मंदिर के अंदर टेम्पल के अंदर यूज करते हैं, कुछ कपूर और कुछ जंगल की जड़ी बूटी, कुछ सेंट डालकर रानियां इसमें नहाती थी तो 2 महीने के बाद उनके सफेद से काले बाल हो जाते थे। तो हेयर डाई का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, पहले जड़ी बूटी से था, फिलहाल में गोदरेज का बहुत सी कंपनियां निकल गई है, पर आजकल इसमें उल्टा होता है, आजकल इसमें उल्टा होता है, जो भी इसमें नहाता है जितने काले बचे हैं वो सब सफेद हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में? बराबर चले घुसाड़ अभी जाओ बता, अभी जाओ साथ साथ में।